आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसके बारे में आप खुद जानना चाहते हैं कि ऐसी पत्नी को न तो आपको तलाक देना है और नहीं है जो ऐसी पत्नी को आपको साथ में रखना है। तो ये कैसी पत्नी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी डिटेल के अंदर जानकारी शॉर्ट के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से पति ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में अगर पत्नी गलत दिखती है तो वो डाइवोर्स का केस फाइल कर देते हैं, जबकि ऐसा पति को नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वो है जो बुरी तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञात हो चुका होगा कि डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। कंटेस्टेड डाइवोर्स की है जो बहुत ही टफ हार्ड प्रक्रिया होती है। इसके अंदर कोर्ट के द्वारा बहुत ही बारीकी से मामले को देखा जाता है। अगर यहाँ पे बारीकी मामले के अंदर ये समझ में आता है कि यहाँ पे बिल्कुल ये पति को डाइवोर्स मिलना चाहिए, तो है जो पति को डाइवोर्स मिलता है, अन्यथा पति का टाइम और पैसा ही बर्बाद होता है, पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, पर है जो पति को डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। तो ये कैसे मामले की मैं बात कर रहा हूँ और कैसी पत्नी को आपको डाइवोर्स नहीं देना है, बिना वजह आपको डाइवोर्स का केस नहीं फाइल करना है, नहीं तो समय और पैसा बर्बाद होगा, साथ में है जो जिंदगी भी बर्बाद होगी। और ऐसी पत्नी को आपको साथ में भी नहीं रखना है। बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखा गया है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी जब पति से अलग रहने लगती है, तो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर सर्वप्रथम मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। और ये भी आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि जब पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो पति की ज्यादा कुछ है जो मेंटेनेंस केस के अंदर सुनी नहीं जाती है कोर्ट के द्वारा, और पति के ऊपर इंट्रीम मेंटेनेंस तो लगी जाता है। यानी कि पति की यहाँ पे गलती भी नहीं होती है, तब भी है जो पति को ये नुकसान भुगतना पड़ जाता है, उस गलत पत्नी को भी है जो पति को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। यानी कि मेंटेनेंस केस के अंदर पति की ज्यादा कुछ नहीं सुनी जाती है, ज्यादातर पति के ऊपर तो है जो मेंटेनेंस लग के ही रहता है। और ये आपने सुना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस तो लगा के रहेगी। तो दोस्तों, ये बात अब आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि अगर पति के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है और पत्नी के द्वारा अगर सामने से मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे पति के ऊपर मेंटेनेंस तो लग के रहेगा। ये है जो भारी नुकसान है जो पति का हो सकता है। तो पति को है जो जल्दबाजी नहीं करनी है, डाइवोर्स का केस है जो फाइल नहीं करना है। ऐसी पत्नी से है जो पति को डाइवोर्स नहीं लेना है, जल्दबाजी है जो डाइवोर्स के केस के अंदर नहीं करनी है, और ऐसी पत्नी को पति को साथ में भी नहीं रखना है। और दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि पत्नी का गैर मर्दों से गैर संबंध होता है, यानी कि वो एडल्ट्री के अंदर होती है। अब ऐसी पत्नी को पति वैसे भी नहीं रखना चाहते हैं, और ऐसी पत्नी जानबूझ के है जो पति के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो फायदा उठाना चाहती है। वो ये देख लेती है कि पति के पास में इस बात का प्रमाण तो है नहीं, सबूत तो है नहीं, वो है जो खुद सबूत बनाने के लिए, अपना ग्राउंड मजबूत करने के लिए पति के साथ में रहने के लिए तैयार होती है। तो ऐसी पत्नी को अगर पति नहीं रखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे पति तो वैसे भी नहीं रखना चाहते हैं, पर अगर कोर्ट के सामने अगर पूरी तरह से पति मना करते हैं कि ऐसी पत्नी को मुझे नहीं रखना है, तो पति के पास में कोई थोड़ा सा सुराग होना चाहिए, छोटा सा एविडेंस होना चाहिए, जिससे पति कोर्ट के अंदर ये एहसास करवा सके कि पत्नी गलत लाइन के अंदर है, इस वजह से है जो पति उस पत्नी को नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी पत्नी को पति को नहीं भी रखना है, और ऐसी पत्नी को है जो पति को डाइवोर्स भी नहीं देना है। अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है तो जल्दबाजी पति को नहीं करनी है, नहीं तो अगर पति के पास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, और पत्नी एडल्ट्री में रहते हुए अगर मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लग जाएगा। जब पति के हाथ कोई मजबूत सबूत लग जाता है कि पत्नी एडल्ट्री में है, और पति है जो पूरी तरह से उस बात को साबित कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, तभी है जो पति डाइवोर्स का केस फाइल करे। अन्यथा है जो जल्दबाजी के अंदर जल्दी से है जो डाइवोर्स का केस फाइल ना करे, अन्यथा है जो पति का ही नुकसान होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो पति को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।